हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मिथिलेश कनौजिया। मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी जोन में आप सबका स्वागत है। आशा है आप सब खुश होंगे। आज हम सब क्लास 10th के हिंदी बुक क्षितिज भाग 2 में संकलित सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। ऐसी मान्यता है कि महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 में कृष्ण नगरी मथुरा के निकट रुनकता क्षेत्र में हुआ था। हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति काव्य की श्रेष्ठता का श्रेय महाकवि सूरदास को जाता है। इन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ सूरसागर का भ्रमर गीत से जो पद लिए गए हैं, उसमें कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहां एक भंवरा आ पहुंचा। यहीं से भ्रमर गीत का शुभारंभ होता है, जो इस प्रकार है। उधो तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहस स्नेह तागाते, नाहिन मन अनुरागी। तो बच्चों, इस पंक्ति का भाव है, संबोधित करते हुए कहती है, हे उद्धव, तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो जो प्रेम के बंधन से दूर हो। तुम्हारा मन किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है। किसी के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम की भावना जागृत नहीं होती है। वो उदाहरण देकर बताती है, कमल के पत्तों से उदाहरण देती है। जरा ध्यान दीजिएगा। पुरई निपात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बुध न ताको लागी। तो भाव इस प्रकार है, जिस प्रकार कमल के फूल की पत्तियां जल के पास होते हुए भी उससे ऊपर रहती है और जल की एक भी बूंद उन पर नहीं ठहरती, और जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में भिगोने पर उसके ऊपर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम्हारे ऊपर भी कृष्ण का रूपाकर्षण और सामीप्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे कहती है, प्रीत नदी में पाँव न बढ़यो, दृष्टि रूप न रूप परागी। तो वह कहती है कि वास्तविकता यह है कि आज तक तुम प्रेम रूपी नदी में उतर ही नहीं पाए, इसलिए न तो तुम रूप पारखी हो और न ही प्रेम का भाव को जानते हो। आगे कहती है, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों बागी। गोपियों उद्धव की से कहती है, हे उद्धव, हम तो भोली भाली ग्रामीण अबलाएं और हम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में इस प्रकार खो गई हैं कि अब उनसे विमुख नहीं हो सकती। हमारी स्थिति उन चींटियों के समान है जो गुड़ के प्रति आकर्षित होकर उससे चिपट जाती है, किंतु बाद में स्वयं को न छुड़ा पाने के कारण वही अपनी प्राण त्याग देती है। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग करती है। उनका व्यंग है कि उद्धव भाग्यशाली न होकर बड़े अभागे हैं, जो कृष्ण रूपी प्रेम और सौंदर्य के सागर के तट पर रहते हुए भी उस आकर्षण को और बंधन से मुक्त है। तो बच्चों, अगला पद उस समय का है जब उद्धव गोपियों के पास योग ज्ञान का संदेश लेकर पहुंचते हैं और उनके संदेश को सुनकर गोपियां कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अनन्यता को प्रकट करते हैं। स्वीकार करती है कि उनकी सभी अभिलाषाएं मन ही मन में रह गई है। गोपियां उद्धव से कहती है, क्या कहती है, जरा ध्यान सुनेंगे इस पंक्तियों के माध्यम से। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। हे उद्धव, कृष्ण से मिलने की अभिलाषा हमारे मन में ही रह गई। हमें आशा थी कि शीघ्र ही कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। हम चाहती थी कि जिन बातों को न कहना पड़े उन बातों को अब हम किससे कहें। हम अपने मन की बातें केवल कृष्ण को बताना चाहती थी, लेकिन उनके न आने पर अब हम किसके सामने अपनी इच्छाएं व्यक्त करें। अगली पंक्ति, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। कहती हैं कि हर पल कृष्ण के आने की उम्मीद बनी हुई थी, इसलिए शरीर और मन से हर प्रकार की व्यथा को सहन कर रही थी। हमारा समय इसी आशा के सहारे व्यतीत हो रहा था कि कृष्ण से भेंट होंगे। आगे कहती है, अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि बिरहिनी बिरह दही, चाहती हूती गहार जितही ते, उतते धार वही। कब पंक्ति का भाव है, उद्धव से कहती है कि अब तुम्हारे द्वारा योग ज्ञान के इस संदेश को सुनकर
हम कृष्ण के वियोग में जीने वाली गोपियां विरह की आग में जलने लगी है। जिधर से हम विरह की आग से रक्षा करने के लिए पुकार लगाना चाहती थी, उधर से ही यह प्रचंड अग्नि की धारा प्रवाहित हो रही है। हम कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर उनसे मिलने की व्याकुल रही हैं, और वे ही ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें विरह की अग्नि में जला रहे हैं। आगे कहती है, सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी बताते हैं कि गोपियां कहती है कि अब हम धैर्य क्यों धारण करें, जब कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा नहीं रखी। अब हमारा धैर्य का बांध टूटने के कगार पर है। इस पद में बताया गया है कि गोपियां का धैर्य उस समय समाप्त हो जाता है जब कृष्ण उनके लिए उद्धव के माध्यम से योग ज्ञान का धारण करने का संदेश भेजते हैं। गोपियों का कहना है कि हम अबलाओं को ज्ञान योग अपनाने की बात कहते हुए कृष्ण ने मर्यादा का पालन नहीं किया। तो बच्चों, अगले पद में उद्धव द्वारा दिए गए निर्गुण उपासना संबंधी उपदेश को सुनकर गोपियां अत्यंत दुखी है। उन्होंने कृष्ण के प्रति दृढ़ प्रेम व्यक्त करते हुए सगुण उपासना पद्धति के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हुए कहा है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। वे कहती है, हे उद्धव, श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है और उसका आधार मानकर आकाश में उड़ता है, ठीक उसी प्रकार गोपियां कहती हैं कि हमने मन वचन और कर्म से नंद बाबा के बेटे को दृढ़तापूर्वक हृदय से पकड़ लिया है। वह कहती है, जागत सोबत स्वप्न दिवस निशी कान्हा कान्हा जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककरी। कहती है कि हम जागते सोते स्वप्न में दिन रात अपने मन में कृष्ण को ही रट लगाए हो रहती है। उन्हें कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम व्यक्त किया है। ये उद्धव, तुम्हारे योग की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे करबी ककरी खाली हो, अर्थात तुम्हारे निर्गुण उपासना का ज्ञान ककरी की भांति अग्रहणीय है। वे आगे कहती है, सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। ये कहती हैं, तुम तो हमारे लिए ऐसे रोग ले आए हो जिसको न कभी देखा, न कभी सुना और न कभी उसका भोग किया है। वे आगे कहती हैं, यह तो सूरति नहीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। गोपियों ने उद्धव से कहा है कि यह निर्गुण ज्ञान का रोग उन्हीं के लिए है जिनका मन चंचल है, जिनका मन स्थिर नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य, हे उद्धव, तुम योग संदेश जो मुझे नहीं दो, उनको सौंपो जिनका मन स्थिर नहीं होता, जिनका मन चंचल होता है। मेरा तो मन स्थिर है। इन पदों का तात्पर्य है, यहाँ गोपियों का यह भाव प्रकट हो रहा है, उनके मन में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। ज्ञान योग के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं है। उद्धव के योग ज्ञान को भी प्राणी अपना सकते हैं जो अपनी आस्था के प्रति दृढ़ नहीं रहते हैं। तो बच्चों, अब आगे सूरदास के चौथे पद में ये गोपी अपनी सखी से कहती है। इन पंक्तियों के माध्यम से आप अभी ध्यान से समझेंगे। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। वे कहती है, सखी, अब कृष्ण राजनीति शास्त्र में पूर्णतः दक्ष हो गए हैं। वे पूर्ण राजनीतिज्ञ बन गए हैं। इसीलिए वे प्रेम संबंधी बातों में भी कपट और छल से काम ले रहे हैं। भ्रमर रूपी उद्धव ने जो ज्ञान योग से संबंधित बातें बताई हैं, क्या वे तुम्हारी समझ में आई? इन बातों से कृष्ण का कोई समाचार जान पाई हो? ऐसा वह गोपियाँ अपनी सखी से कहती है। आगे की इन पंक्तियों में जा देखिए, इक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पठाए। कितनी बड़ी बात, कितनी अच्छी बात इसमें कहा गया है। एक अति चतुर होते पहले ही, वे कहती है कृष्ण तो बहुत पहले से ही चालाक थे, जिन्होंने हम सबको अपने कपट युक्त प्रेम जाल में फंसा लिया और हमें यहाँ तड़पता छोड़ स्वयं मथुरा चले गए। उन्होंने अपनी विशाल बुद्धि एवं विवेक का परिचय देते हुए हम नारियों को योग उपासना का संदेश भेजा है। वस्तुतः यह उनकी मूर्खता है जो हम युवतियों को योग का संदेश भेजा है। बच्चों, आया की पंक्ति, ऊ दो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाइए चलत जू हूत चुराए।
वे इन पंक्तियों के माध्यम से कहती हैं। वो कहते हैं कि पहले उस समय जो यहाँ के लोग बहुत ही सज्जन हुआ करते थे, जो दूसरों की भलाई के कार्य करते हुए इधर उधर भाग दौड़ करते फिरते थे। ये उद्धव के बारे में कहती है कि वह लोग हैं जो दूसरे की भलाई का कार्य करते हैं। वो कहती हैं कि उद्धव जो है, हम अबलाओं को सताने के लिए यहाँ भागे चले आए हैं, ऐसा लगता है। हम तो कृष्ण से इतना भर चाहते हैं कि मथुरा जाते समय वे हमारा मन जिसे चुपचाप चुरा कर ले गए वे लौटा दें। कहने का तात्पर्य कि जो मथुरा जाते समय जब हमारा मन उन्होंने जो चुरा लिया था वे चुपचाप लौटा दे, किंतु उनसे ऐसा नीतिपूर्ण कार्य की आशा नहीं की जा सकती है। क्यों? वे कहती हैं, क्या कहती हैं? ते क्यों अनीति करे, ते क्यों अनीति करे, आपनु जी और अनीति छुड़ाए। कितनी बड़ी बात कहती है। कहती हैं कि जो दूसरों की परंपराओं और रीतियों को छुड़वाने में लगे हुए हैं वे स्वयं क्यों नहीं न्यायपूर्ण आचरण कर रहे हैं। अपने प्रति प्रेम की निष्ठा को भंग करने वाला न्यायपूर्ण आचरण किस प्रकार कर सकता है। वे आगे कहती हैं गोपियाँ कि राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजधर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। ये सूरदास जी के अनुसार गोपियाँ कहती है कि राजा या शासक का धर्म होता है कि उसकी प्रजा पर कोई अत्याचार न हो। राजा या शासक का यह धर्म होता है कि उसकी प्रजा पर कोई अत्याचार न हो, उसे किसी भी तरह से दुखी न किया जाए। जबकि कृष्ण ने अपने स्वार्थ के लिए हमारे सुख को लूटने के प्रयोजन से योग ज्ञान का संदेश भेजा है, ऐसा कहती है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ गोपियों ने कृष्ण को अन्यायी, स्वार्थी, कुटिल राजनीतिज्ञ और कपटी सिद्ध करते हुए कहा है कि राजा का धर्म प्रजा का पालन करना, उसको सुख पहुंचाना होता है, किंतु कृष्ण धर्म से विमुख होकर वे दूसरे का सुख लूटना चाहते हैं। यानी बच्चों, इस प्रकार से यह भ्रमण गीत का जो था हमारा पद, सूरदास का पद, वो समाप्त होता है। बच्चों आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं इस पाठ का अभ्यास प्रश्नों के साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चन आंसर का जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, तो देखना न भूलें। थैंक यू।